कहते बोली वो चीज है दादा, से बोली पे तो गोली चल जाती है। तो वहां संतों की सभा लगी है। बाबा नारद का आना हुआ। बाबा नारद भी आकर के वहां बैठ गए हैं। तो बाबा नारद ने भी जवाब दिया है, एक बात बताइए, सबसे ज्यादा प्रेम कहाँ मिलेगा? अब सब विचार कर रहे हैं कि विष्णु भगवान और मैया लक्ष्मी में होगा। नारद ने जवाब दियो, अगर विष्णु भगवान मैया लक्ष्मी में प्रेम होता ना तो भगवान रात हो चाहे दिन भक्तन के पीछे ना जाते। मैया लक्ष्मी को छोड़ करके प्रभु और भक्तों के पीछे लग जाते हैं। तो जवाब दिया नारद, आप ही बताइए कि प्रेम कहाँ है? नारद ने जवाब दिया है कि देखो मेरे हिसाब से संसार में तो प्रेम नहीं रहा। संसार में दादा प्रेम कैसा है? मतलब का, अगर आप से मतलब होगा तो लोग प्रेम करेंगे, मीठी मीठी भाषा भी बोलेंगे कि मतलब पाए करे सब प्रीति और जय जगत की भैया रीति। बिना मतलब के कोई आपसे प्रेम संसार में नहीं करेगा। हाँ, संसार में भी सच्चा प्रेम है, वो किसका है? माता और पिता का। बच्चा हो, बेटा हो या बेटी, बेटा कितना भी गलत चले, बेटी कितनी भी गलत चले, पर माता पिता कभी ये नहीं सोचते हैं कि हमारे बच्चे दुखी रहे। कभी सोचते हैं? बताइए। आपकी गलती माता पिता माफ कर देंगे और कोई आपकी गलती संसार में माफ करने वाला नहीं है। सब ताने देने वाले हैं पर कोई गलती माफ करने वाला नहीं है। माँ का प्रेम तो प्रेम है, माँ की ममता तो है संसार में, बाकी कोई प्रेम नहीं है। संसार में तो लोग बड़े स्वार्थी हो गए। तो बाबा नारद ने जवाब दिया है कि अगर प्रेम कहीं है तो वो है भोले बाबा और मैया पार्वती में। बोले कैसे? नारद बोले सुनो, अगर तुम चाहो ना तो बाबा में और मैया में झगड़ा कराए देवे। बाबा नारद ने बीड़ा को उठाया, कैलाश पर्वत पे पहुंचे हैं। तो बाबा नारद पहुंचे हैं, मैया को देखो, जवाब दियो देवी प्रणाम। बोले हाँ। बाबा नारद ने जवाब दिया, मैया एक बात बता दे। बोले हाँ। बोले भोले बाबा अगर है? बोले भोले बाबा तो घरे ना है। बोले वही नहीं करिए। बोले कुछ बात है? बोले हाँ, मुझे बता दो। नारद बोले ना मैया, मेरे और भोले बाबा के बीच में व्यक्तिगत बात है, मैं पर्सनल बात करना चाहता हूँ। मैया ने जवाब दिया, भोले बाबा के बीच में और मेरे में? अरे ऐसी कौन सी बात है जो नारद मुझे नहीं बता सकते? मैया ने जवाब दिया, नारद भोले बाबा के और मेरे बीच में कोई ऐसी बात ना हो कि जो हम जानत ना हो। महाराज ध्यान रखें दादा। नारद ने जवाब दिया, देवी एक बात बता दो। बोले पूछो। बोले जो भोले बाबा गले में मुंडों की माला डाले हैं वो जानती हो? आपको कभी बताया ये किसकी माला है और क्या है? मैया ने जवाब दियो, नारद सही कह रहे हो, जो तो कबहू ना बताई। नारद बोले छोड़ो, और एक बात बताओ, भोले बाबा ने तुम्हें कभी अमर कथा सुनाई? बोले नारद अमर कथा होती क्या है, हम तो ये भी नहीं जानते हैं और आप अमर कथा कह रहे हो। बोले हाँ। नारद ने जवाब दिया, मैया भोले बाबा तो इतो ही प्रेम करते हैं, तो ये कछु ना बताते हैं। मैया ने जवाब दिया, नारद आने दो बाबा को, आज भोले बाबा जरूर आएंगे तो मैं जरूर कहेंगे। महाराज नारद तो वहां से चले गए हैं, भोले बाबा रास्ता में मिले हैं। नारद ने प्रणाम किया, बाबा प्रणाम, घरे जल्दी जा, आपको मैया याद कर रही है।
भोले बाबा ने देखा कि जरूर कुछ गड़बड़ है। वैसे मैया याद ना करती, अगर तुम आए रहे हो तो मैया जरूर याद करती होगी। महाराज भोले बाबा दरवाजे पर पहुंचे हैं। वैसे पार्वती लोटा में पानी में खड़ी रहती थी। आज पार्वती ने दिखाई उनाई दी। आवाज ग्राउंड की आवाज नहीं है बिल्कुल। ध्यान रखें दादा महाराज। तो भोले बाबा ने जवाब दियो, देवी कोई बात है? महाराज भोले बाबा पीछे पीछे वो, और मैया ज कमरा तो घुसे बकमरा में घुस जाए, बकमरा तो नहीं करें बकमरा में घुस जाए। भोले बाबा बड़े परेशान। भोले बाबा ने जवाब दियो, देवी अरे कोई बात हो तो बताइए। बोले भोले बाबा एक बात बता दो, जब गले में जो मुंडों की माला पड़ी है ये कहां से आई है और किन की है? भोले बाबा ने जवाब दिया, अरे पगली कोई पता नहीं, ये मुंडों की माला और किसी की नहीं है, ये मुंडों की माला आपकी है। इतने बार आपने शरीर छोड़ा है और जन्म लिया है, वही माला हम धारण करे हैं। मैया ने जवाब दिया, अच्छा हम मर जा तो तुम मत ही ना आयो। भोले बाबा ने जवाब दिया, अरे देवी हमने अमर कथा सुन रखी है। बोले हाँ याद आया, नारद ये भी बता के गए हैं कि अमर कथा। एक बात बताइए बाबा अमर कथा होती क्या है? और एक बात बता दूं दादा, अमर कथा कोई अलग नहीं है, श्रीमद् भागवत महापुराण कोई अमर कथा कहते हैं। यही अमर कथा है महाराज। तो भोले बाबा ने जवाब दियो, देवी क्यों परेशान हो, अमर कथा तो मैं अब सुना दूंगा। और जवाब दिया है, देवी अमर कथा एकांत में सुनाई जाती है। भोले बाबा मैया को कैलाश पर्वत पर एकांत जगह में ले गए हैं। भोले बाबा ने पहली ताली बजाई है तो जितने पक्षी थे सब उड़ गए हैं। दूसरी ताली बजाई है दादा तो पूरा कैलाश पर्वत खाली हो गया। और तीसरी बार भोले बाबा के त्रिशूल ने परिक्रमा की है। और चौथे बार भोले बाबा ने स्वयं कहा है, देवी देख करके आइए कि कोई कैलाश पर्वत पे है तो ना है। महाराज ध्यान रखे भैया, मैया देख करके आई है। जवाब दिया, बाबा कैलाश पर्वत पर कोई नहीं है। तो भोले बाबा ने जवाब दिया, देवी जब हम आपको अमर कथा सुनाए ना तो आप हुकरा भरती रहना। कहती हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, बच्चों को कहानियां सुनाते हमारे बुजुर्ग, तो बच्चों से ये कहते हैं बेटा आप हुकरा भरते रहना, कहीं सो तो नहीं गए, मैं कहानियां सुनाता रहूंगा। वैसे ही भोले बाबा मैया से बोले हैं, देवी आप हुकरा भरती रहना। और महाराज भोले बाबा कथा सुनाने लगे। निंदिया पाई के घर जाइए और जागर राम भजन ना हो। निंदिया राम भजन ना हो, जागर कृष्ण भजन ना हो। निंदिया बाई के घर जाइए, जागर राम भजन ना हो। निंदिया बाई के घर जाइए, जागर राम भजन ना हो।
भजन न होई।